सब लोग स्वागत करेंगे एक ऐसी हस्ती का जो अपने विद्या अध्ययन के समय से ही आंसू कवि के रूप में जानी जाती है। जी, रश्मिलता मिश्र जी। इनका परिचय यदि हम बताएं तो इन्होंने डीएवी शाला प्रकाशन, डीएवी पाठशाला में पढ़ाया है। 2 भजन संग्रह इनके हो चुके हैं। काव्य संग्रह 20 साझा संग्रह इन्होंने किया है। अपनी अपनी अनुभूति नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। साहित्य कलश प्रकाशन सह संपादन भी किया है नवमान पब्लिकेशन के लिए। दो कहानियों का प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर जयपुर टीवी से जीवन परिचय के रूप में हो चुका है। डी टीवी लाइव से भी कुछ रचनाओं को सतमोला की चौपाल से कवि सम्मेलन इत्यादि एक बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर काम कर चुकी हैं। खुद ए एम्बेसडर फॉर पीस बांग्लादेश से नामित हो चुकी हैं। एमजेएफ आईएन इंटरनेशनल संस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मानों में काव्य रंगोली अंतरराष्ट्रीय सम्मान, अरुणिमा स्मृति, राजभाषा, मातृत्व ममता, जयपुर भव्य, इंडियाज वेस्टीज विविधता में एकता सम्मान, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें इनकी प्रतिभा को सम्मानित किया जा चुका है। आज हमें मौका है कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में इनके साथ सीधी चर्चा करने का, इनसे सुनने का, कुछ काव्य, इनके अपने काव्य और इनके कुछ विचार शिक्षा के लिए, किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद इनका प्लान क्या है आगे, जिससे कि समाज की ये सेवा कर सके। आगमन तेजस्वी सम्मान, नारायण समिति उदयपुर, नारायण सामाजिक पुरस्कार, दिव्यांग जगत जयपुर, उम्मीद रत्न एवं दिव्यांग जगत सम्मान, बहुत सारे सम्मानों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। स्वर्ण भारत परिवार दिल्ली, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। स्वयं ये बिलासपुर में रहती है और इन्होंने बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से हम सभी को पिछले कई सालों से प्रेरणा दिया है। इनकी भजन रस में राम रस शीर्षक राम कथा तुलसी में सुनाई गई रहे हैं, जिससे इन्होंने प्रेरणा लेकर साहित्य का सृजन किया है। भजन सृजन हेतु घर में व्रत उपवास का माहौल, श्रद्धा भक्ति इन्होंने अपना बताया है। इस तरीके से आज हम एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र से चर्चा करने जा रहे हैं जिनको पाकर आप सभी लोगों के मन में होगा कि नहीं, हम सब लोग भी अपने जीवन में कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिसके द्वारा हमको कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में बैठने का मौका मिले। आपको बहुत सारे मंच ऐसे दिखते होंगे जिसमें लोगों को एकल काव्य पाठ के लिए पुकारा जाता है और वो एकल काव्य पाठ करके अपना चले जाते हैं, लेकिन हम कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में चर्चा के माध्यम से निकालते हैं उस अमृत को जो अमृत छुपा होता है और खोज खोज कर अमृत के साथ मैं स्वागत करता हूं आदरणीय रश्मिलता मिश्र जी का। काफी के साथ कवि प्रोग्राम में मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी का यथोचित अभिवादन और गणेश और मां सरस्वती की वंदना के साथ मैं मंच को भी प्रणाम करती हूँ। और शुरुआत जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, मैं सरस्वती वंदना के साथ ही करती हूँ। बिल्कुल, जो स्वरचित है। बिल्कुल। वीणावादिनी चली हंस पे सवार, वीणावादिनी चली हंस पे सवार, मुझको ज्ञान देना मैया, मुझको ज्ञान देना मैया, आना मेरे द्वार, वीणावादिनी चली हंस पे सवार, श्वेतांबरा तू मैया, श्वेत पद्मासना, श्वेतांबरा तू मैया, श्वेत पद्मासना, माल मोती गले डाले मई हर है वासना, ऊंचे पहाड़ों वाली ऊंचे पहाड़ों वाली सीढ़ियां हजार,
मुझको ज्ञान देना मैया, आना मेरे द्वार। धन्यवाद। लिखा में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी और आगे सुनाइए, सुनाइए। अब हम थोड़े से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सरस्वती मैया ज्ञान के माध्यम से क्या दें। बिल्कुल। तुलिका में रंग भर दे, कल्पना में पंख जड़ दे, क्या बात। शब्दों में भाव भरूं, प्रेरणा के सीप धरूं, जन्मे चेतना का होवे संचार, मुझको ज्ञान देना मैया, आना मेरे द्वार। आपको आपको अपने संपादन के लिए, आपके सह संपादन के लिए, आपकी कहानियों के लिए, आपको आकाशवाणी के माध्यम से बैठने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थाओं से सम्मान भी मिला है और आपने बहुत सारा काम भी किया है। इतना सारा काम आप कैसे कर पाई, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। वास्तव में ये सारा काम मैंने अपने पूरे अनुभवों के निचोड़ के आधार पर करने का प्रयास किया। कच्ची उम्र में मैं कुछ भी शुरू नहीं कर पाई। प्रतिभा तो देखिए जन्मजात होती है, सृजन की मुझ में जी थी, लेकिन मेरी सारी कहानियाँ, कविताएँ सब डायरी तक सीमित रहीं। जी मुझे अवसर नहीं मिला, मैं घर की और गृहस्थी और नौकरी जो करती थी, उस सब जी में भी व्यस्त थी। लेकिन उसके बाद उसी दरमियान मैं अपना लेखन मेरा प्रारंभ रहा, मैं अपने डायरियों में लिख के रखती थी। सामाजिक संस्था वगैरह की जो किताबें चलती हैं, छपती हैं मेरे समाज से, मैं समाज में भी उपाध्यक्ष हूँ, अपने जी जी। कानपुर जो समाज की भी उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा तो अच्छा। उन सब की जो साहित्यिक रचनाएँ जो मैंने शाला में जो पत्रिकाएँ छपती थी और समाज में उनमें मैं अपने लेख और ये सब देती रहती थी। तो मुझे अनुभव तो मिलता रहता था, लेकिन उसको ऐसे खुलकर करने का, सामने आने का समय मिलने, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी। मैं जी, अपने मायके में भी और ससुराल में भी सबसे बड़ी हूँ। क्या बात। और मैंने कभी अपने हाँ जी, और मैंने कभी अपने कर्म से अपने निजी स्वार्थ के लिए पीछा नहीं छुड़ाया। मेरे में कभी भी मैं की भावना नहीं थी, मैंने हमेशा हम की भावना का इस्तेमाल किया। उस यही नाते मुझे यही लगता था यही जी, चीज सबसे सबसे ज्यादा प्रासंगिक यही चीज हो जाती है, जब हम किसी भी चीज जी, में स्व से निकलकर स्वागत की तरफ और मैं से निकलकर जी, हम की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा। जी, जी, आपको जी, एम्बेसडर फॉर पीस बांग्लादेश के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, इंटरनेशनल जी, संस्थान के द्वारा। निश्चित रूप से जी, जी, आपने समाज में हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जो कि आजकल जी, आजकल जैसे मसाला मसाला हो गया है, कोई भी चीज हिंदू और मुस्लिम कर कर सेकुलर के नाम पर चीजों को कर जी, जी, देना। तो आप जी, निश्चित रूप से उससे ऊपर उठकर काम की होंगी, कृपया उसका भी परिचय जी, जी, दीजिएगा और अपने साहित्यिक रचना कोई हो तो उसे बिल्कुल, सुनाइएगा। जी, जी। हाँ, मैं बिल्कुल मैंने शुरू से मेरे मेरे मन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के प्रति जो श्रद्धा है, शुरू से थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ईश्वर किसी का भी बुरा नहीं होता। जी ईश्वर एक है और हमेशा ही अच्छा है। लेकिन बस हम लोग हैं जो ऐसी अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण उसको अलग-अलग, किसी को ऊँचा, किसी को नीचा मानते हैं। और उसका प्रमाण है कि मैं आज भी चर्च भी जाती हूँ, 25 दिसंबर को मैं बराबर जाती हूँ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जी मैंने जी। एक मिशनरी स्कूल भारत माता में भी 1 साल मतलब जॉब किया है, अध्यापन, पढ़ाया है, तो मैं अध्यापन के। वहाँ भी जाती हूँ। और गुरुद्वारे भी मेरे को गुरु नानक जी का जन्मदिन है या गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है, उसपे पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जा सकूँ। और इस तरह से आपको पता है, खैर अब एक मुस्लिम उसमें हमको चूँकि औरतों को नहीं है अलाउ, इसलिए मस्जिद के अंदर कभी नहीं गई। पर बाहर से जो उनकी चारों दरगाह है, अपने मुंबई में जो अपनी दरगाह है हाजी अली की, दिल्ली में जो चिश्ती है और जो भी आपके वहाँ है अजमेर में, मैं सारे दरगाहों पे जा चुकी हूँ। और और यहाँ तक कि मेरी इसी श्रद्धा की वजह से जी शायद वो यीशु ने भी मुझे अपने उनकी जो सबसे बड़ी धर्म स्थली है वेटिकन सिटी, वहाँ भी अच्छा मुझे पहुँचा दिया। मैं वहाँ भी जा चुकी हूँ। तो अच्छा। इस तरह से मैंने मुझे तो जी, जी, मैं वहाँ मेरा जो एक मछला वाला बच्चा है, वो हम्म, वही है नीदरलैंड में।
तो अच्छा, उसके साथ गई थी, उसने पूरा स्विट्जरलैंड सहित फिर मुझे रोम, इटली और वो क्या सारी जगहों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। जी। तो अब इतना उसका अच्छा। काव्य पाठ हाँ, तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, काव्य श्रृंगार सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। एक काव्य सुनाइए, एक काव्य सुनाइए। हाँ, जी, जी। मेरा मानना है कि शिक्षा मतलब जो का दान है, वो महादान होता है, वो सब दानों से ऊपर है। तो उस संबंध में मैं शिक्षा दान के ऊपर एक सुनाना चाहूँगी आपको। बिल्कुल। नहीं, पहले मैं शिक्षा के संबंध में सुनाऊँगी कि लिखना पढ़ना क्यों सीखना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। लिखना पढ़ना सीख लो, करो न खुद से बैर। लिखना पढ़ना सीख लो, करो न खुद से बैर। जीवन में फिर आए ना देख कोई अंधेर। जीवन में फिर आए ना देख कोई अंधेर। आज की दुनिया में देखो अनपढ़ है बेकार, हर एक जानकारी लिए गूगल है आधार। सुनो हम्म, किसी की तब समझो, कहना उसके बाद। सुनो किसी की तब समझो, कहना उसके बाद। भावों में हूँ प्रौढ़ता, पर कोमलता के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहंकार कर किसी की भी होती नहीं खैर। पढ़ना लिखना सीख लो, करो न खुद से बैर। करो न बहुत खुद सुंदर, से बैर। पढ़ाई के साथ साथ आपने अहंकार और बहुत सारे मानवीय मूल्यों पर एक साथ एक कविता लिखी है। निश्चित रूप से ये शब्द आपके आंसू कवि के रूप में जो होते हैं तत्कालिक, वही होंगे। आप जैसा मुझे परिचित में बता चुकी हैं कि ये तत्काल क्षमता आती जी, है माँ सरस्वती की कृपा से, जब भी मन में हुआ कलम उठी और कुछ अच्छा साहित्य सृजन हो गया। आपको उम्मीद रत्न एवं दिव्यांग जगत सम्मान भी दिया गया है। कृपया इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, जी। दिव्यांग हाँ, जगत। वो उम्मीद। जी, दिव्यांग जगत जो है उसका बस ऐसी है, चूँकि मैं बहुत सी साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ, तो जी। मुझे कहीं से एक सूचना या फॉर्म आया था कि उसमें आप जो-जो कार्य करते हैं, उसको अच्छा। अपने उसमें शो करिए, तो फिर आप उसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने यूँ ही भर दिया था, मुझे तो याद भी नहीं था, जब बहुत दिन के बाद वहाँ से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन उम्मीद रत्न के लिए हो गया है। तो मैंने कहा मैं तो भूल चुकी थी, क्योंकि हमारी व्यस्तता इतनी है कि हम बहुत दिनों के बाद कोई चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। तब वो दिव्यांग जगत के जो अभी मुख्य अधिकारी हैं, उम्मीद चंद जी जैन, वो भी थोड़े से दिव्यांग हैं। वो टीचर हैं और वो बहुत समाज सेवा के लिए काम करते हैं। ये तो सब मैंने उन्हें बाद में पहचाना। तब उन्होंने ऐसे ही कहा कि अरे! आपने फॉर्म भरा था, आपका सिलेक्शन हुआ है इसके लिए। तब फिर हम जयपुर में इसका प्रोग्राम हुआ, हम गए, वहाँ दिव्यांग जगत के बहुत से लोगों को उन्होंने बुलाया था, बहुत से लोगों को उन्होंने सम्मानित किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने ऐसी सेलिब्रिटियों को भी बुलाया, उनके रिटायर्ड जज भी आए, कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी थे, कुल मिला के उनका जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत और अच्छा। उन्होंने जो मेरे मे, मैंने जिससे हाँ, जी, मेरे मैंने कार्यक्रम जिससे का। सम्मान लिया। हाँ, हाँ हाँ, बताएं। सुनिए ना 1 मिनट, मैंने भी इससे सम्मान लिया। वो मतलब आज तो चलिए कोई आज हम उस चीज़ को समझते हैं, पर जब उन्होंने बताया कि वो शशि जी थी हमें सम्मानित करने वाली, जो संतोषी माता पुरानी पिक्चर हम सबने श्रद्धा से देखी है, जिसमें अच्छा। मदद करो संतोषी माता गाना था, उसमें हम्म। जिन्होंने संतोषी माता का किरदार निभाया था, उनके हम्म। हाथों हमें सम्मान मिला, हमें बहुत अच्छा क्या लगा। बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। शशि जी ने रश्मि जी को सम्मानित किया, वो भी इतनी खास शशि जी ने रश्मि जी को सम्मानित किया, ये बहुत जी, खुशी की जी, बात है। मैं कहना यह चाह रहा जी, था कि जी। मेरे भी कार्यक्रम का नाम उम्मीद से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर सत्या होप टॉक। मुझे बहुत खुशी होगी, अच्छा, बहुत खुशी जी, हुई जी, कि उम्मीद जगत से सम्मानित एक जी, प्रासंगिक शख्सियत हम जी, लोगों के साथ आज डॉक्टर सत्या होप टॉक में आई हैं। हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। जी, अब आप एक कोई काव्य सुनाए। मैं 1 मिनट के लिए आया हूं, आप अपना काव्य सुनाए, मैं अभी 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ, कोई बुला रहा है। आप सुनाए, आप सुनाए, जी, जी, ठीक है। जी, जी, जी। आप सुनाए, 1 मिनट। लफ्ज़ों की जादूगरी। मेरी काव्य का शीर्षक है लफ्ज़ों की जादूगरी। जादूगरी लफ्ज़ों की कमाल करती है, दिल का ताड़ बना धमाल करती है। जादूगरी लफ्ज़ों की कमाल करती है, दिल का ताड़ बना धमाल करती है। तभी कहावत पुरानी कहलाती यही, बातों से हाथी पाइए कहते सभी। हो भी सकते आप हाथी बातों से,
बोले तभी मीठे लफ्ज हो बाके, लफ्ज मरहम बन जाते दिलों के, लफ्ज खजाने दिलाते खुशियों के, लफ्जों की अदा ही बना देती है विवेकानंद अटल बिहारी, लफ्जों के बयां अंदाज पर ही तो ये दुनिया है वारी। लफ्ज आपके बहुत काम आए, व्यापार में दर्जा ऊंचा दिलाए, प्यार के लफ्ज हर दिल को है बाएं, अपनी अदा से सभी को लुभाएं, सभी को लुभाएं। ये है लफ्जों की जादूगरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लफ्जों की जादूगरी अभी हम लोग सुने। और अब हम लोग कुछ वो खास बात करेंगे जिसमें कि सत्य नारी शक्ति प्रोजेक्ट अनुज्ञा कार्यक्रम, हम लोग डॉक्टर सत्या होप टाक के माध्यम से महिलाओं को खास तौर पर बाहर निकलने के लिए प्रेरणा देते हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं को जो शादी के पश्चात अपने सारे टैलेंट को भूलकर अपने घर बार के समाज को संभालने के लिए लग जाती हैं, विशुद्ध और अच्छा काम करती हैं। लेकिन यदि उन्हें जीवन में दूसरा स्टार्ट लेने का मन करे तो उन्हें एक बार एक मंच मिलना चाहिए, उनको हम लोग प्रेरित कर सके, उन्हें हम लोग कह सके कि आप अपने घर बैठे, अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, अब ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर की चार दीवारियों में रहते हुए भी आप बाहर निकलने का छोटा सा उपक्रम, छोटा सा कोना अपने लिए बना सकती हैं। चाहे वह लेखन हो, चाहे काव्य पाठ हो, चाहे पढ़ाने का कोई कार्य हो, चाहे कोई छोटा मोटा रोजगार ही हो, यदि आप चाहें तो अपने घर बैठे कुछ करके आप डिजिटली हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर उसके बारे में चर्चा करके लोगों को बता सकती हैं कि मैं यह अमुक काम अपने घर से बैठकर कर रही हूँ। तो उनके लिए आप कोई काव्य सुनाइए, सत्य नारी शक्ति के लिए, महिलाओं की प्रेरणा के लिए, यदि हो तो आप खोज के जरा सुनाइए। जी, बहुत आप जो विचार रखते हैं या जो कहना रखना चाहते हैं अपनी संस्था के माध्यम से, चूंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं इन्हीं विचारों से प्रेरित हूँ और मैं अपने आसपास यही करने की कोशिश करती हूँ। जी। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि बेटी जो है बेटी का जो जैसे कुछ दिन पहले, अभी तो लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं, ये चलन चला था कि गर्भ में ही उसका वो विनाश हो जाए। और आज भी कुछ-कुछ जगह हरियाणा और जाने उस तरफ का क्षेत्र है जो आज भी लड़कियों को अभिशप्त मानता है। उनके लिए मैं एक प्रेरणादायी अपने विचार रखना चाहती हूँ। अगर कोई एक भी मेरी रचना से प्रेरित हो सके तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारा न बेकार है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारा न बेकार है। पढ़ी लिखी हो जब नारी तो सुखी करे परिवार है। पढ़ी लिखी हो जब नारी तो सुखी करे परिवार है। भ्रूण हत्या पाप न होंगे, कन्या को ना बोझ समझेंगे। भ्रूण हत्या पाप न होंगे, कन्या को ना बोझ समझेंगे। लिंग भेद की टूट जाएगी, तभी तो ये दीवार है। पढ़ी लिखी हो जब नारी तो सुखी करे परिवार है। शक्ति स्वरूपा सृजना नारी, शक्ति स्वरूपा सृजना नारी, सृष्टि की रचना करे सारी। वो तो ममता की है नारी, त्याग की मूरत छवि प्यारी। त्याग की मूरत छवि प्यारी, साथ उसके तुम जो करो फिर, हर साथ उसका तुम जो दो फिर, हर मुश्किल करे वो पार है। पढ़ी लिखी हो जब नारी तो सुखी करे परिवार है। क्या सुखी बात है, करे क्या बात है। परिवार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक ये कविता। ये शक्ति स्वरूपा सृजना नारी, शक्ति स्वरूपा सृजना नारी, ऐसे सभी एक सृजन के माध्यम से ही हम लोगों का जन्म हुआ है। ऐसे ही प्रयासों के माध्यम से, माँ सरस्वती के माध्यम से की कृपा से हम सब लोग कुछ सृजन करते हैं। इसको बहुत ही अच्छे स्वर को अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार से आप पुरस्कृत हैं। मुझे कुछ उसके बारे में बताइए, कब किस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला, और आपको कैसा लगा उस समय जब एक वैज्ञानिक का सम्मान आपको मिला? जी, नहीं, निश्चित रूप से उनके नाम का, चूँकि वो ऐसे सिर्फ़ एक वैज्ञानिक नहीं, एक बहुत महान आत्मा जिनको कहा जा सकता है, जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, जिन विषम परिस्थितियों में रहे। मैं रामेश्वरम में उनका घर भी देख के आई थी। उनके अच्छा, भाई भी वहाँ बैठे थे, जिनको एक झलक देख के ऐसे लगता था कि अब्दुल कलाम जी ही बैठे हैं। तो अच्छा। हमने उनका घर भी देखा, एक सामान्य बहुत अच्छा लगा था। और इसका परिचय या इसकी जानकारी मुझे साहित्यिक मंचों के माध्यम से, एक डॉक्टर गोपा शर्मा है रायपुर में, वो टीचर हैं और बहुत सी साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हैं। व्यक्तिगत रूप से वो मुझे भी जानती हैं।
तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप इसको जरूर भरिए, ये स्वर्ण भारत संस्था है, दिल्ली की स्वर्ण भारत परिवार, उसकी तरफ से ये दिया जाता है ऐसी महिलाओं को जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं या कर रही हैं। चूंकि आप साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, और चूंकि मैं अभी लायनेस क्लब से भी जुड़ी हूँ, बिलासपुर की अध्यक्षा हूँ उसकी, तो उसके माध्यम से भी मैं समाज के लिए कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप इसे भरिए, तब उनके माध्यम से ही मुझे ये बहुत जानकारी अच्छा, और पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत अच्छा। तो कुछ जी। सुनाइए, इस विषय में कुछ सुनाइए। हाँ, बिल्कुल इस विषय के साथ ही ये कैसे हो सकता है और इसके लिए आप जो प्रयासरत हैं, इन दोनों को मिलाकर ही ये गाना है, क्योंकि आप भी ये काम कर रहे हैं और लोग अगर चाहेंगे तो जो आप कह रहे हैं वो कई लोग यथार्थ में उसको अपनी कल्पनाओं को बदल सकेंगे। उसके लिए सीखने के कौशल 4, सीखने के कौशल 4, सुनो, समझो, लिख पढ़ लो यार। क्या सुनो, बात है। समझो, समझो, लिख लिख पढ़ लो पढ़ लो यार। यार। व्यक्तित्व का विकास न होगा, जीवन में कुछ खास न होगा। व्यक्तित्व का विकास न होगा, जीवन में कुछ खास न होगा। ढर्रे वाला पथ बेकार, सुनो समझो, लिख पढ़ लो यार। क्या बात है, डिजिटल बहुत इंडिया सुंदर। बनाना है। डिजिटल डिजिटल इंडिया। देखिए जो आप चाहते हैं और हम सब चाहते हैं आज के समय में, डिजिटल इंडिया बनाना है, विश्व में आगे आना है। आन पटल पर देखो, ऑनलाइन पटल पर देखो, ऑप्शन मिले हजार, सुनो समझो, लिख पढ़ लो यार। अंतिम बंद है जो अभी आप कह रहे थे, घर बैठे सुविधा यह पाओ, घर बैठे डेवलपमेंट सुन। से क्यों कतराओ। क्या घर बात। बैठे सुविधा जब पाओ, डेवलपमेंट से क्यों कतराओ। इसके वर्कशॉपों से देखो, भरा पड़ा बाजार, सुनो समझो, लिख पढ़ लो यार, सुनो समझो, लिख पढ़ लो यार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यूथ वर्ल्ड राष्ट्रीय रत्न ऐसे ही नहीं मिला है। निश्चित रूप से जी आपके शब्दों में वो जादू है जिसके माध्यम से जो आप कहना चाहती हैं वो कम शब्द में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। माँ सरस्वती की यह अतुट कृपा है। हम अब ये जानना चाहेंगे, जो आपने काव्य संग्रह और पुस्तक प्रकाशित किया है उससे कुछ रचनाओं जी को सुना दीजिए, और उनको कैसे उपलब्ध होंगी, अगर वो कोई विस्तृत पढ़ना चाहे तो, अगर उसको जी प्राप्त जी करना चाहे तो किस माध्यम से प्राप्त करेगा, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। जी जी। हाँ, मेरे दो भजन संग्रह जो है दुर्गा रस, नवरस और राम रस, उनका नाम है भजन रश्मि संग्रह, वो प्रकाशित हो चुके हैं। एक 8 भजनों की सीडी है, वो तो यूट्यूब में पड़ी है, वो रश्मि भजन संग्रह ujjalmishra.com के नाम से मिल जाएगी। वो भजनों की संग्रह की सीडी में जो सारे भजन हैं वो मेरे द्वारा मतलब लिखे गए हैं, स्वर क्या उसे अलग अलग लोगों ने दिया है, मेरे साथियों ने, मेरे आसपास के लोगों ने दिया है। और एक मेरी अनुभूति, मेरी एकल रचना है, इसमें भी बहुत सारी रचनाएं हैं और उन सब के माध्यम से मैं बाकी चीजें तो शायद अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये सब भजन संग्रह और ये सब मेरा छप रहा था, तब तो एक स्कूल से ही थी, मैं लास्ट में रिटायर नहीं हो पाई थी एक के पहले, तो इतना सब मेरे पास और मैं इतने डिजिटल इंडिया से आपके ऑनलाइन प्रोग्राम से इतनी जुड़ी भी नहीं थी, जी तो जी। मैंने उस तरह का उसमें व्यवस्था नहीं थी। पर आप जब भी चाहेंगे मैं आपको हम लोग चाहेंगे उपलब्ध कि करवा अपनी दूंगी। अपनी अनुभूति वाली पुस्तक की रचनाओं को YouTube चैनल के माध्यम से आप प्रेरित करें, जिससे जी कि जी वो डिजिटल फॉर्म में डेवलप हो पाए। हम लोग उसके लिए जी प्रयास वो करेंगे। हाँ, जी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बिल्कुल आप आपका चैनल हो उस तरह से अनुभूति के नाम से जाना जाए। जी। और अभी राम मंदिर का प्रचलन राम मंदिर का प्रचलन क्यों, राम मंदिर तो हमेशा से रहा है। राम मंदिर बनवाने का जो हाँ, कार्यक्रम है या जोर शोर से जो वातावरण चल रहा है, उस उसके पर लिए मैंने एक गजल लिखी थी, तो बहुत सुंदर। वो मैं उसपे आपको सुनाती हूँ। जी। बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर बने, आसरा है धरे, आज रामा कदम फिर नगर में धरे। क्योंकि राम बाहर नगर से बाहर विराजमान थे और बिल्कुल। है उस टेंट में, उसको ही उसी को आधार मानकर मैंने लिखा है कि आज रामा कदम फिर नगर में धरे, देख शबरी ने पूजा उन्हें किस कदर,
शबरी ने पूजा उन्हें किस कदर, देख शबरी ने पूजा उन्हें किस कदर, पाँव फिर मान रखने डगर में धरे, राम मंदिर बने। देख के वट सुनो भी हमारी कहीं, देख के वट सुनो भी हमारी कहीं, देख के वट सुनो भी हमारी कहीं, गंग के तीर आपक लहर में धरे, राम मंदिर बने। हो गए दिन बहुत राह ये देखते, हो गए दिन बहुत राह ये देखते, हो गए दिन बहुत राह ये देखते, राम पग जिस घड़ी जिस प्रहर में धरे। बहुत सुंदर। राम मंदिर के लिए हम लोग जन जन को जागरूक कर रहे हैं और समर्पण निधि हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में वहां समर्पण के रूप में वहां पहुंचे, जिससे कि हर व्यक्ति अपने को राम से और राम की भावना से जुड़ा हुआ महसूस करे कि नहीं, हमने मंदिर बनवाया है, हमारे मन की आस्था से यह स्थिति बनी है। मुझे विश्वास है कि इतने सारे लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह सफल होगा। डॉक्टर सत्या होप टॉक में इतने अच्छे मनोयोग से जिस तरह से नारी शक्ति जुड़ रही है और श्रेष्ठ कवि भी जुड़ रहे हैं, हमें लगता है कि मानवीय मूल्यों को सिखाने के लिए जो हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं अगले दशकों तक के लिए बच्चों को लाभान्वित करता रहेगा। आप खुद निर्धन बच्चों को शिक्षा के लिए अपनी मदद करती हैं, समाज सेवा का कुछ न कुछ काम हमेशा ही करती रहती हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। कुछ और जो आप कहना चाहें उसे आप व्यक्त करें काव्य के माध्यम से या बात के माध्यम से, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जी हाँ, मेरा यही कहना है कि हर वक्त हम सबको दिखा के करें या सबकी नजरों के सामने करें या श्रेय लेके केवल करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सेवा भावना होती है वो श्रद्धा से जुड़ी होनी चाहिए। और जब तक सेवा भाव आपका श्रद्धा से जुड़ा नहीं होगा, आप वास्तविक रूप में सेवा नहीं कर सकते। दिखावा करना एक बात है, सेवा करना एक बात है। और दूसरी बात भी है कि भाई आपकी भी क्षमता, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही कर पाएंगे। मान लीजिए मन में आपकी बहुत इच्छा है, लेकिन उस इच्छा शक्ति के साथ क्षमता का होना भी बहुत जरूरी है। तो यथाशक्ति यथा श्रद्धा, अगर आप समाज के लिए मन से जुड़कर कुछ करना चाहेंगे तो अवश्य वो काम समाज को तो मदद देगा, उसकी सफलता दिखेगी उसमें, और आपको भी बहुत उससे चैन मिलेगा और आपको लगेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से मनुष्य में और जानवर में यही तो अंतर है कि जानवर उठता है, सुबह से बस अपनी व्यवस्था में लग जाता है, अपने लिए खाना ढूंढता है, अपने लिए पानी ढूंढता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, क्योंकि वो तो मूक पशु है, ना वो बोल सकता है, ना उसके पास बुद्धि है। वो अपना ही पेट भरने के लिए रात दिन जुटा रहता है, वो दूसरे का क्या भरेगा। लेकिन ईश्वर ने हमें कितना भिन्न बनाया, हमें वाणी दी ताकि हम अपनी बात दूसरे से कह सकें, हमें कान दिए दूसरे की बात हम सुन सकें, हमें आंखें दी हम पढ़ सके प्रकृति और सबका दर्शन कर सके, और हमें बुद्धि दी कि हम समझ सकें। इतनी सारी चीजों के होने के बाद अगर हम सिर्फ जानवर के जैसे पशुवत व्यवहार करें, तो सिर्फ अपने ही निज कार्यों में ही लिप्त रहे और थोड़ा सा भी वक्त कभी भी दूसरों के लिए तन से, मन से, धन से ना निकाले, तो हमारे ख्याल से हमारा मानव जीवन ही व्यर्थ है। हमें फिर मानव कहलाने का अधिकार है ही नहीं है। आपके जीवन में महरुनिसा परवेज जी भी कुछ योगदान की है, कृपया उनके बारे में बताएं। उनको सुनकर अच्छा लगेगा कि कार्यक्रम में हम लोग उनकी चर्चा किए। जी जरूर। हुआ क्या कि मेरी एक सहेली है रागिनी पलवार, उसका
रिटायरमेंट था, तो उसमें जो अपन विदाई सम्मान समारोह होता है, उसी समय वो भी साहित्य से जुड़ी है, तो उसकी एक पुस्तक का विमोचन भी था, तो उसने मुझे बुलाया था, तो मैं भोपाल गई हुई थी। अब उसके बाद मेरे को याद नहीं था, मैंने उसके लिए कुछ लिखा नहीं, और समय भी कम था, मैं ऐसे ही चली गई। जब वहाँ आदरणीय मेहरुनिसा परवेज जी और साहित्यकार एक महेश जी हैं, सब बैठे हुए थे मंच पे, और रागिनी ने मुझे बुलाया, और बहुत मतलब मेरे दोनों तो एकदम बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ मेरा परिचय कराया। तो जब उन्हें पता चला कि मैं भी कुछ न कुछ लिखती हूँ, तो उन्होंने कहा कि फिर आप सुनाइए अपनी फ्रेंड के लिए कुछ। तो मैंने कहा बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए, क्योंकि मैंने उनके सामने ठीक वैसी बैठी, और मैंने तुरंत लिखा उसके लिए और तुरंत सुना दिया। तो बोली, अरे वाह! अगर आप तुरंत इतना अच्छा लिखती हो, तो निश्चित रूप से आप ज़रूर अच्छा लिखती होंगी। फिर आपने क्यों पुस्तक वगैरह का प्रकाशन, तब तक मेरे भजन संग्रह वगैरह प्रकाशित हुए थे, मेरी अनुभूति प्रकाशित नहीं हुई थी। आपने क्यों नहीं करवाया? आप में तो बिल्कुल वो क्षमता है, आपको करवाना चाहिए। मैंने उनसे ही मुझे समझ में आया, मुझे कहना चाहिए कि हनुमान जी को उसको शक्ति का याद दिलाने का क्या कार्य बात जो है। है, जामोद जी का ने काम, किया। जामोद जी का काम मेहरुनिसा परवेज ने नहीं किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और तो इसलिए मैं उनकी मैं आभारी हूँ और उनका उन, सम्मान करती हूँ। हाँ, उनकी उनकी जी, याद में और कुछ परिवार के लिए आप बताएं, परिवार के बारे में थोड़ा परिचय बताएं, परिवार में कौन कौन कैसे जी। हैं, और उनको अच्छा लगेगा उनके बारे में चर्चा। जी, जी। अभी तो ख़ैर सब परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, क्योंकि परिवार में मेरे मतलब हम ससुराल पक्ष में भी एक देवर था, जेठ जी थे, सासू माँ थी, पतिदेव थे, हमारा परिवार था। पर अभी फ़िलहाल तो बहुत दिन हो चुके इस बात को, मेरे अब 3 बच्चे हैं, उसमें से सबसे बड़ा बेटा जो है, वो वेदांता में मैनेजर है। अच्छा। और वो मैकेनिकल इंजीनियर है। दूसरे नंबर वाला बच्चा जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर है, और वो वही आपको मैंने बताया ना, वो नीदरलैंड में है। और बड़ी बहू बीएएमएस है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और क्या मझली बात। बहू भी कंप्यूटर इंजीनियर है। सबसे छोटा वाला बेटा जो है वो एलएलएम कर रहा है, वकील है, और वो बिज़नेस में है, प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ ही वही पॉलिटिक्स से जुड़ा है। कांग्रेस के अच्छा अभी फिलहाल शहर कोषाध्यक्ष है। अच्छा। और बहू भी बीएमएससी है, एलएलबी भी है। तो सब अब पूरा यही बच्चे जो परिवार, है, इन्होंने पूरा मेरा परिवार, पूरा संघर्ष परिवार। देखा है। हाँ। जी, पूरा परिवार समाज, जी, समाज की शिक्षित है सेवा पूरी और तरह शिक्षा से। के लिए, शिक्षा के लिए अहरनिश प्रयास कर रहा है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। ऐसे जी, जी, अच्छे बिल्कुल, संस्कारों बिल्कुल। को आपने ट्रांसफर किया है। नॉलेज ट्रांसफर के जी, माध्यम से हम लोग अपने को और अपने समाज से जुड़े हुए लोगों को कुछ न कुछ अच्छा जी, सिखाने के लिए प्रयास करते हैं। अब एक काव्य जी, पाठ जी। करें, अगर आपको कोई ध्यान आए तो। जी, जी, मैं एक एक और बस मेरा और राम पे ही अभी सुबह-सुबह का समय है, तो एक राम मंदिर से संबंधित एक गीत भी है, मैं उसको और कह के समाप्त करना चाहूँगी। बिल्कुल और बिल्कुल। कविताएँ बहुत हैं, फिर बाद में सुनाऊँगी। जी जी। मंदिर राम का बन जाए, अब कोई बाधा ना आए। तुम आओ छत के नीचे, जय श्री राम। फिर बनवास कट जाए, अवध में दीप जल जाए। तुम आओ छत के नीचे, जय श्री राम। ओ जगमग अवध की रात, बस राम की हो बात। तुम मगर चारों भैया, आना साथ साथ। आरती थाल सज जाए, फिर वो दीप जल जाए। तुम आओ छत के नीचे, जय श्री राम। चली भक्त की टोली आज, अभी आप देख रहे हैं ना, जगह जगह भक्तों की टोली वो जागरूकता अभियान राम मंदिर के लिए चला रही है। चली भक्त की टोली आज, लेकर भजन का साथ। कहे प्रभु को मनाना, ले आना है रे साथ। शंख फिर से बज जाए, झूम झूम हर कोई गाए। तुम आओ छत के नीचे,
जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छा प्रयास किया सुबह सुबह गले को, और मुझे मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैंने काव्य पाठ का जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, इसकी प्रस्तावना में जो मैंने फॉर्म में लिखा है, उसमें यही भाव है कि जो रचनाएं जिस भाव से हम करते हैं, अगर वह भाव उसको पहुंचाने के लिए हम खुद पढ़े, तो शायद उस काव्य को अच्छे से और लोग उसी लय में लेंगे और उसका मर्म समझ पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज को कुछ अच्छा देने का एक छोटा प्रयास किए हैं। आगे भी हम लोग काव्य साहित्य के माध्यम से, एकल काव्य पाठ के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप अगले होलिकोत्सव के कार्यक्रम में अपनी कुछ रचनाओं को प्रस्तुत करें और समाज को एक प्रेरणा दें। आज की चर्चा का भी उल्लेख करके उस काव्य में जरूर हिस्सा लें। जी जी, जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके इस प्रोग्राम से, आपकी भावनाओं से, आपके कार्यक्रम के उद्देश्य को सुनकर, समझकर, जानकर, क्योंकि ये तो मेरा पसंदीदा क्षेत्र है और मैं इस क्षेत्र में तन मन धन से जुड़ी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार मुझे अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू, प्रणाम प्रणाम।